Good afternoon, student. Today, this is the second lecture of class 11 Commerce. The name of book Statistical Economics, chapter 4. The name of chapter Presentation of Data, and this is the second lecture of this chapter. Okay, now one by one concept should be properly explained. Now first chapter you learn presentation of data. लास्ट पीरियड हमने एक्चुअली वो चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि प्रेजेंटेशन डाटा, डेफिनेशन, tabulation, tabular presentation, textual presentation, and part of table. Okay, now this is the second part of the chapter, second lecture of the economics. Presentation of data, chapter number 4, class 11, statistical economics. Now we are studying 4 type. अभी हमने details information पढ़ना है tabular presentation की. Last time हमने part of table देखा था. पार्ट ऑफ टेबल में कौन से कंटेंट आते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी ली है. आज हमें एक पार्ट पढ़ना है कि टैबुलर प्रेजेंटेशन. एक खासकर कौन से टैबुलर, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल एंड स्पैटियल. कौन से पढ़ना है? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन एंड स्पैटियल क्लासिफिकेशन. ये क्या होता है? क्वांटिटी क्या होता है, क्वालिटिव क्या होता है, टेम्पोरल क्या होता है और स्पैटियल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है. सबसे पहले देखते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. अब ये क्या होता है कि द डाटा क्लासिफाइड इन द बेसिक ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स. क्या होता है? क्वालिटेटिव डाटा में हम बात कर रहे हैं तो डाटा क्लासिफाइड इज द बेसिक ऑफ क्वालिटेटिव. उनके रहन सहन या उनके एरिया के अनुसार या उनके क्षेत्र के अनुसार, कास्ट के अनुसार हम जब उसको डिवाइडेशन करते हैं किसी भी टेबुलर करके तो हम उसको क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं. नाउ उसका एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे. तो क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरिएबल एंड प्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म इज नोन एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. क्या है? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, द डाटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव. उनके अंदर क्या क्वालिटी, रूरल एरिया में रहता है कि अर्बन एरिया में रहता है, वो महाराष्ट्र में रहता है कि मध्य प्रदेश में रहता है, या वो एमपी में रहता है या गुजरात में या राजस्थान में. तो ये जो प्लेस है एक पर्टिकुलर नाम हम देते हैं और उसमें फाइंड आउट इंफॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं. डेफिनेशन क्या है? द डाटा क्लासिफाइड इनटू बेसिक ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल एंड प्रेजेंटेड इन टैबुलर फॉर्म इज नोन एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. अब एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक बॉक्स है, टेबल है, आप देख लीजिए. देखिए सेक्स को दिया है रूरल एंड अर्बन, मेल एंड फीमेल अर्बन एंड रूरल एरिया में कितने रहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिए. देखो मेल और फीमेल रूरल और अर्बन एरिया में कितने रहते हैं उसका रेशो दिया है. देखो 25, 20 ये जो नंबर दिए, मतलब ये जो रूलर आ गया यहाँ पे रूलर ना होते हुए यहाँ पे 25, 30, 20, 25%. ओके, सो 25, 30 मेल. अभी हम क्या इंफॉर्मेशन करेंगे कि इसमें भाई पूरे इंडिया में 25% रूरल में रहते हैं और 75% अर्बन में रहते हैं. तो फीमेल का रेशो कितना है? मतलब एक गांव का, एक एरिया का कोई भी रहने वाला रहन सहन जो एरिया है उसको हम क्या कह सकते हैं? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहेंगे, जिसे मेल और रूरल अर्बन वाले एरिया में फीमेल 25 और अर्बन एरिया में 20% रहती है. तो ये एक जो रेशो हमने बताया, एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट की है, उस प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन को हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं.
दूसरा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब क्या होता है, पहले हमने देखो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में अंतर होता है ना। द डाटाबेस क्वालिफाइड ऑफ द अट्रैक्टिव मेल एंड रूलर्स बारे में बात करते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव डाटा में अलग आता है, उसमें नंबर्स आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मार्क है, अभी एक क्लास का 11 क्लास का कोई रिजल्ट दिया है इकोनॉमिक्स या मैथ सब्जेक्ट जो भी समझो आप, उसमें जो खासकर ये रिजल्ट जो आप समझ रहे हो उस रिजल्ट के बारे में समझो कि द डाटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरिएबल। ये क्वालिटेटिव था और ये क्वांटिटेटिव, ये नंबर ऑफ देते, जैसे मार्क दिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए। अब मार्क ने क्या कर दिया है, 10 से 20% लाने वाले 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 60 to 70% मार्क लाने वाले कितने स्टूडेंट है जो मैथ में उन्होंने क्वालिफाई किया। टेस्ट हुई उसमें देखो, जैसे 10 और 20 में 3 ही स्टूडेंट थे, 20 to 30 में 5 स्टूडेंट थे, 30 to 40 में 10 स्टूडेंट है, 30 में 50 में 4 है, उनकी मिला के 50 टोटल होती है। तो दिस इज द टोटल ऑफ द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जो हमारे बारे में इंफॉर्मेशन पूरा बताता है कि कितने परसेंट। अब ये सारा जो नंबर दिया है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन यानी क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में मेल फीमेल, अर्बन एरिया, कास्ट एरिया, क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ भी हम दे सकते हैं, लेकिन नंबर में हम बात करते हैं तो वहां पे नंबर भी आपको बताने पड़ेंगे। सो दिस इज द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। अब टेम्पोरल में क्या होता है कि इसको ईयर वाइज एक्सप्लेनेशन कहते हैं, याद रखना ईयर वाइज। द डाटा क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ऑकरेंस डिफरेंट द पीरियड इज कॉल्ड ऑफ द टेम्पर। मतलब उसमें क्या दिया जाता है, टाइम पीरियड इज कॉल्ड ऑफ द टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। क्या कह सकते हैं, द डाटा क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ऑकरेंस इन डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड इज कॉल्ड ऑफ टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। इसको क्या कह सकते हैं हम, temporal classification. The data classified according to their occurrence in different time period is called of temporal classification, जिसमें टाइम पीरियड दिया जाता है। जैसे देखो 2005 में एक कंपनी का रेशो दिया है, कंपनी का सेल्स कितना हुआ, एक टेबल जो सेल्स ऑफ क्लोथ ऑफ पर्टिकुलर कंपनी का एक नाम नहीं दिया गया, किसी भी कंपनी एक साल में उन्होंने पिछले 3 साल में मतलब 5 से लेके 8 तक 4 साल में कितना सेल किया उसका एक नंबर दिए गए। मतलब जिस टेबल में ईयर होता है, याद रखना, जिस टेबल में ईयर होता है वो टेबल टेम्पोरल टेबल कहा जाता है, जिसमें ईयर वाइज इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन की जाती है। तो ईयर 2005 में 50,000, 2006 में 1 लाख, 2007 में 1,20,000, 2008 में 1,50,000। तो ये जो नंबर हम देते हैं, जो टेबल बनाते हैं, उस टेबल को हम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो अब हम देखते हैं स्पैचुअल क्लासिफिकेशन। Spatial classification, data classified at the geographical location. देखो geographical location it's called of spatial classification. Table showing the number of Indian students working in different countries. USA में 20,000 स्टूडेंट है, यूके में 15,000 है, रशिया में 10,000 है, ऑस्ट्रेलिया में 8,000 स्टूडेंट है, जापान में 5,000 स्टूडेंट है। तो नंबर क्या बता रहे हैं, ये एरिया वाइज बता रहे कि अमेरिका में कितने हैं, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम जैसे इंग्लैंड को कहता है, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये जो 5 कंट्री दिया है उस 5 कंट्री में हमारी इंडियन स्टूडेंट कितने बाहर पढ़ते हैं उसका एक न्यूमेरिकल डाटा हमने प्रेजेंट किया है, उसको हम स्पैचुअल क्लासिफिकेशन कहते हैं। देखो स्पैचुअल क्लासिफिकेशन मीन्स ओनली जियोग्राफिकल लोकेशन। Spatial classification means geographical location। और अगर आप टेम्पोरल की बात करते हैं तो ईयर वाइज, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन इज ईयर वाइज।
Temporal classification is year wise. Quantitative classification is number wise. Quantitative classification is number wise classification. Quantitative classification is number wise classification, and qualitative classification is based on qualitative attributes. Qualitative attributes. So there are 4 important table classification. Okay, one by one, once again. Qualitative is based on qualitative attributes, male, female, rural, urban area. Okay. Second, quantitative is a numerical fact explaining in the table. Quantitative classification means numerical fact in the table. Temporal classification means according to your different time periods. According to their different time period, it is called a temporal classification. Or spatial classification is based on geographical location. Spatial classification is based on geographical location. अब हमें देखना है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता क्या है? जैसे आपको एक डायग्राम निकाला जाता है, पाई डायग्राम, बार चार्ट निकाला जाता है, पाई डायग्राम निकाला जाता है, एंगल में बताया जाता है, रेशियो बताया जाता है. तो ये सब चीजें क्या है? एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहलाती है. आज हमें उसके बारे में क्या करना है? डेफिनेशन देखनी है डायग्रामेटिक presentation. The data presented in a simple and attractive manner of form of diagram. Simple definition है the data. क्या करना है? The data. किसमें प्रेजेंट करना है, कैसे? सिंपली होना है, और क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव मैनर में होना चाहिए. तो डाटा प्रेजेंटेड इन सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड ऑफ द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. सिंपल डेफिनेशन है, 3 पॉइंट्स याद रखना है. द डाटा प्रेजेंट कैसे करना है? सिंपल वे, इजीली अंडरस्टैंड, अट्रैक्टिव मैनर होना चाहिए, और एक फॉर्म में होना चाहिए. कैसे फॉर्म में? डायग्रामेटिक फॉर्म में. तो हम उसको क्या कह सकते हैं? डायग्राम फॉर्म में होना चाहिए, उसको हम कहते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा? नाउ वन बाय वन एक्सप्लेनिंग हियर. देखो, ये होल चार्ट है, फ्लो चार्ट है, आप उसको अच्छी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन डाटा. एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन डाटा, दूसरा ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. पहला आता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड दूसरा ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. So how many presentation data? There are 2 types of, एक diagrammatic presentation और दूसरा graphic presentation. अब ग्राफिक में अलग आता है. जैसे आपको पहले तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, there are 2 types of diagrammatic presentation. एक 1 dimensional diagram and 2 dimensional program. How 1 dimensional, जिसमें केवल एक ही चीज को एक्सप्लेन किया जाता है. 2 डायमेंशनल प्रोग्राम, उसमें 2 से ज्यादा चीजें एक्सप्लेन की जाती है. एक में एक ही सिंगल किया जाता है और दूसरे में 2 से ज्यादा बातें उसमें इंक्लूड की जा सकती है. उसको हम कहते हैं पाई चार्ट. और अगर 1 सिंगल है तो हमको क्या कहते हैं? उनको बार डायग्राम. सो बार डायग्राम कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है. एक सिंपल, मल्टीपल एंड कंपोनेंट. कितना? सिंपल, multiple and component. So this is the first presentation of data. इसमें क्या कह सकते हैं? देखो, presentation of data, there are 2 types of presentation data, diagrammatic presentation and graphic presentation. Diagrammatic presentation data, there are 2 types of presentation, 1 dimensional program and 2 dimensional diagram. 1 dimensional is the name of the bar diagram and 2 dimensional is the name of the pie diagram. A bar diagram, how many types of bar diagram? Bar diagram, there are the 3 types of simple, multiple and component bar diagram. Bar diagram की definition दी है. Bar diagram is a such diagram which is the data is presented form of the basic rectangle. Rectangle में आप उसको present
करते हो. So this is the first part. And second, graphical presentation. So graphical presentation data, there are the two types of frequency diagram and arithmetic line diagram. How many? Frequency diagram, and second is the arithmetic line graph. इसे टाइम सीरीज के नाम से भी जाना जाता है. So frequency diagram and arithmetic line graph. अब frequency diagram, how many types of frequency diagram? There are the 4 types of frequency diagram. First, histograph, polygon, frequency polygon, and ogee. Okay, how many types of frequency diagram? There are 4 types of histograph, polygon, frequency polygon, and ogee. Ogee, how many types of ogee? There are 2 types of ogee. Long, less than ogee and more than ogee. इन सारी कॉन्सेप्ट हम डेफिनेशन 1 by 1 अब आने वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो नाउ फर्स्ट फीचर्स ऑफ बार डायग्राम. अभी हम पढ़ने से पहले हम बात करें कि बार डायग्राम शुरू करने से पहले हमें कुछ फीचर्स पढ़ने हैं. तो क्या क्या फीचर्स हैं? देखो, द रेक्टेंगुलर बॉक्स इन द बार डायग्राम इज नोन एज बार. इट इज रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. जो भी वेरिएबल्स है, मतलब पॉपुलेशन का वेरिएबल्स हो, या मेल फीमेल का रेशो हो, पासिंग स्टूडेंट का रेशो हो, एक्सप्लेनेशन को, या क्लाइमेटिक स्टैंडर्डाइजेशन बताना हो, या आपके इसमें इनकम सोर्सेज बताना हो, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट करने के लिए हमें बार डायग्राम की जरूरत होती है. उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं. दिस बार कैन बी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अरेंज. ये बार जो डायग्राम है ये तो हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल भी होता है. जैसे आप देखते हो कि हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है या तो ये वर्टिकल भी हो सकता है या हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है. एक बार आर कंट्रोल ऑफ ईच अदर, और एक बार दूसरे बार की पूरी इंफॉर्मेशन सजेस्ट करता है. कोई अलग नहीं होता है, एक दूसरे पे वो सारे डिपेंडेंट रहते हैं. Each bar organization is common baseline of the common axis. एक ही एक्सिस पे वो निकाला जाता है. जैसे आप देखते हो कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इस तरीके से बार डायग्राम हम बनाते हैं. और हर डायग्राम, हर जो लाइन है, बार है, वो एक दूसरे से क्या है, सटीक होता है, या वो एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन करता है. Okay, so this is important of the content. Each bar organize the common baseline on the common axis. एक ही axis पे बताया जाता है. Width of axis remains same but the height changes according to value of variable. Width common रहती है लेकिन height उनके according रहती है. जैसे आपने population के बारे में देखा, ये बढ़ता है या घटता है, कम होता है, तो ये उनकी विड्थ कम रहती है, लेकिन जो हाइट है वो उनके अकॉर्डिंग वैल्यू के जितने वेरिएबल्स का वैल्यू है उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है. अनलेस दे आर स्पेसिफिक इन ऑर्डर टू कन्वर्सेशन इन दैट बार्स ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और अनलेस दे आर स्पेसिफिक ऑर्डर इन कन्वर्सेशन इन दैट बार्स कैन बी अरेंज्ड इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. सो दिस इज द फीचर्स ऑफ by diagram. So this is the second part of the chapter. You learn easiest way. Thank you very much. एक बार फिर से recap कर देता हूँ. Okay, so presentation of data, repeat कर रहा हूँ सारी चीजें एक बार understand करना. Qualitative, quantitative, temporal and spatial classification. Qualitative classification is a based on क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरिएबल. उसके कैरेक्टर के अनुसार उसको डिवाइड किया जाता है. दूसरा, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज अ नंबर, न्यूमेरिकल फैक्ट भी डिपेंड होता है बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरिएबल. टेम्पोरल इज अ टाइम पीरियड. स्पेचुअल इज अ जोग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड है. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज अ अट्रैक्टिव मैनर एंड द फॉर्म ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन डाटा.
ये है presentation of data. There are two types of presentation data: diagrammatic and graphic presentation. Diagrammatic, there are two: one dimensional, two dimensional. One dimensional means bar diagram, two dimensional means pie chart. One bar diagram, there are three types of bar diagram: simple, multiple and component. Two multiple is pie chart. Graphic presentation, there are two types of presentation: frequency and arithmetic line. Frequency diagram, there are the four types of this one: histograph, polygon, frequency polygon and ogive. There are two types of ogive: less than ogive and more than ogive. So this is the features of bar diagram, जो खासकर वर्टिकल रहता है, हॉरिजॉन्टल रह सकता है, उसकी विड्थ सेम रहती है, हाइट अकॉर्डिंग टू वेरिएबल के अनुसार रहती है, वो एक ही एक्सिस पे एक्सपेंड कर सकते हैं और उसको कन्वर्सेशन करना और डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में आसान होता है. सो दिस इज द फीचर्स ऑफ दिस वन. सो ओवरऑल ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द chapter, you learn it and solve the assignment of the chapter. Thank you.